हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं कि आपका लव लाइफ किस तरफ जा रहा है। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में जेमिनी स्ट्रॉन्ग है देन दिस रीडिंग मे रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन देन यू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट। जैसे कि इस रीडिंग का ही जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स हर महीने अपलोड होती हैं, प्लस आपको हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फ्री में मिल जाएंगे। लाइव स्ट्रीम सिर्फ मेंबर्स के लिए ही है। तो आ जाते हैं आपके रीडिंग के ऊपर। सो आई सी दैट यहाँ पे आप दोनों की जो एनर्जी है थोड़ी सी अभी ये वाली है, पुल बैक वाली है। मतलब नॉट ओपनली क्या बोले अभी इसको, खुल के नहीं आगे बढ़ा जा रहा है। बट क्या बात है, क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है खुल के आगे? यहाँ पे ना रिश्ते को छोड़ा जा रहा है ना खुल के आगे बढ़ा जा रहा है। ओके, सो व्हाई इज इट? ओके, सो आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, कंट्रोल पावर इश्यूज हो सकते हैं, एंड ट्राइंग टू हैव दिस कनेक्शन इन अ पर्टिकुलर वे। अगर आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही ऐसा कोशिश किए हैं कि ये मतलब ऐसा आउटकम होना चाहिए, ये लव रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, बट मे बी इट्स डिफरेंट। मे बी दिस टाइम योर पार्टनर इज़ डिफरेंट। वो कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, अलग से बिहेव कर रहे हैं, वो अलग कुछ चाहते हैं। सो वो सेम पैटर्न नहीं वर्कआउट हो सकता है कि आप आपके साइड से हो या फिर अगर आपके पार्टनर के साइड से हो। आई सी दैट एक पावर स्ट्रगल, पावर डायनामिक्स प्ले आउट कर सकता है एंड विच में ओवर पावर लव। वो अगर चल रहा है तो वो अननेसेसरी चल रहा है, क्योंकि उससे दूरियां बनी हुई हैं, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन ऐसा बना हुआ है। जो आप दोनों को चाहिए, स्पीक इट आउट क्लियरली रादर देन साइलेंट ट्रीटमेंट, रादर देन होल्डिंग बैक। हाँ, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि एक हैंगिंग सिचुएशन में है फ़िलहाल। ना छोड़ा जा रहा है, ना इसमें एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। लेट गो करना, जो पास्ट में अगर कुछ बुरे मेमोरीज हुए हैं उसको लेट गो करना, छोड़ देना चाहिए। ओके फाइन, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मैच हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं मैच हो रहे हैं, क्लियरली बात करें, ना ही के लटका के रखें। अगर बात करने से जितना सोल्यूशन आ रहा है, इफ़ दैट इज़ ओके विथ बोथ ऑफ यू देन कंटिन्यू दिस कनेक्शन, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज लीव। ओके, ये मतलब हर किसी के पास फ्री विल है कि वो अपना स्टार्ट कहीं और कर सके रादर देन इस कनेक्शन में करना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ओवर पावर ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। एक साइड बहुत ज़्यादा इंटेंस लव है, दूसरे साइड थोड़ा सा इमेच्योर लव है, जो इस रिलेशनशिप को इम्बैलेंस बना रहा है एंड जिस वजह से इश्यूज हो सकते हैं या हो रहे होंगे। ओके, सो मुझे अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जेमिनी ध्यान दीजिएगा। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है उनका सोच अभी बदल रहा है। दे वांट पीस इन दिस कनेक्शन एंड अपने लाइफ में भी उनको लव, पीस के साथ, शांति के साथ चाहिए। जो उथल पुथल चल रहा था, ये जो डिस्टेंस थोड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, ये या फिर टेंशन, आई वुड नॉट से डिस्टेंस, आई वुड से कुछ तो भी टेंशन चल रहा है। तो उससे जो थॉट्स उथल पुथल हुए हैं अभी वो शांति लाना चाहते हैं। नाउ दे वांट टू बी वांट टू गिव इट अ रीस्टार्ट, ज़ीरो से एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को ट्रस्ट गेन करना, बातचीत करना, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, अट्रैक्शन, नए आइडिया से इस रिलेशनशिप में एंटर करना, नए प्लान से एंटर करना। तो वो ये सब चाहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे करने से ये रिलेशनशिप रिवाइव करेगा। ओके,
वो कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ एंड तिकड़म लेके आएंगे जिससे आपको उनसे बात करना पड़े। मतलब कुछ तो चीज़ ऐसा जैसे कि वो आपके सामने अट्रैक्टिव लगे, अट्रैक्शन के बेसिस के ऊपर, यू नो, केमिस्ट्री, इंटीमेसी, अट्रैक्शन, ऐसा बातचीत जिसमें थोड़ा सा मसाला आए रिलेशनशिप में, डिज़ायर की कुछ तो भी ऐसा हैवी फायरी एनर्जी को यूज़ करके वो इस रिलेशनशिप को के कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इंटेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में ये आपको थोड़ा सा रिड्यूस्ड एफर्ट दिख सकता है, ये सिर्फ बोलना ये सब दिख सकता है। बट आप अगर जैसे जैसे उनको ट्रस्ट करना शुरू करोगे या फिर उनके बातें सुनना शुरू कर, इट लुक्स लाइक कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड ही है। सो desire to know you from again beginning, desire to give this relationship a re-chance, ये उनके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ज़रूर हुआ है, डिस्टेंस आया है, जिस वजह से एक नए तरीके से एक डेफिनेटली एक फॉल आउट हुआ है, जिस वजह से एक नए तरीके से नया अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पुराने ओल्ड जो चीज़ें हैं, ओल्ड तरीके, ये सब नहीं काम करने वाले हैं। ओके, सो आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी दैट लव रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपके मन में डाउट्स हैं, बर्डन्स हो गए हैं। ये अभी लव लाइफ आपके लिए एक्चुअली जैसा जब आपने पहले सोचा था कि ये एक ड्रीम लव लाइफ है इस पर्सन के साथ में, ऐसा आपको स्ट्रगल फील हो रहा है। वो अभी उस क्या बोलते हैं फीलिंग को होल्ड ऑन करने में, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड बर्डन्स आके गए हैं। नाउ यू वांट दिस बर्डन्स टू स्लो डाउन। जो भी ये 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, जिम्मेदारी है, बर्डन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं इस लव लाइफ में, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, पावर प्ले हो सकता है कि कोई अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई काफ़ी मैच्योर्ड है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं एंड जो सबके लिए सही है वो सोचते हैं, दूसरा वाला थोड़ा सा मैच्योर्ड है, यू नो, किडिश वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, चाइल्डिश वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे प्यार तो है, आपके साइड से बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिख रहा है जेमिनी। क्वीन ऑफ कप्स, लॉट ऑफ डीप इमोशंस, बट उसके साथ आप बहुत ही हैवी हार्टेड फील करना, जैसे कि कुछ यू नो आपको इतना चोट पहुंचाया है कि आप बहुत हैवी हार्टेड फील कर रहे हो। एम्परर एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक अभी आप अपना बेटर ये रहेगा कार्ड्स के हिसाब से कि अगर आप अपना कंट्रोल छोड़ दें तो आपको ज़्यादा खुशी मिले। एंड व्हाट इज़ सपोज टू हैपन विल हैपन। ओके, जो होना है वो तो होना ही। आप इतना स्ट्रेस लेके इस कनेक्शन को इंटैक्ट रखने की कोशिश में आप बहुत ज़्यादा खुद का सेल्फ सेबोटाज ना कर दें। व्हाट विल गो वेल इज़ कि अगर कोई कम्युनिकेशन इश्यूज़, रेस्पेक्ट इश्यूज़, ओवर थिंकिंग है तो उसको ख़त्म किया जाए विथ कम्युनिकेशन, एंड थोड़ा सा हल्के फुल्के से ख़त्म किया जाए। लाइट हार्टेड एनर्जी विल बी गुड राइट नाउ इन दिस कनेक्शन। ओके, सो उसको ख़त्म किया जाए कम्युनिकेशन के थ्रू। सेपरेशन, डिस्टेंस, ईगो इश्यूज़ को भी साइड में रखा जाए। कंट्रोल, डोमिनेटिंग अगर कोई है तो उसको भी साइड में रखा जाए। ओनली फोकस ऑन रीस्टार्टिंग दिस कम्युनिकेशन। येस, इट्स हैवी रीस्टार्ट। आपको लग सकता है कि ये पर्सन रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब उनके साइड से कुछ कमी है तो वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन आप तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रहे हैं मुझे इस कनेक्शन में जेमिनी। सो आपके लिए दोबारा ज़ीरो से करना शुरू करना ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मतलब नए तरीके से समझना, नए तरीके से इस पर्सन को अपनाना, वैसा। बट लव इज़ देयर, सो इट कैन हैपन। इसका आगे का जो पार्ट है विच इज़ कि ये रिलेशनशिप के लिए अभी ख़तरा क्या है, वो क्या ख़तरा आने वाला है एंड उसको कैसे आप हैंडल करोगे। प्लस देन आई सी जैसे कि इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या रहेगा, आपके पर्सन के हार्डकोर इंटेंशंस क्या है, क्या एक्शन लेने वाले हैं, एंड क्या आपके लाइफ में कोई नया लव भी आ रहा है। सो वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप यहीं तक डिसाइड करते हैं रहने का, देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।